छोटा था, लेकिन मां का सपना आसमान से भी बड़ा। उसका नाम था कमला। पति की मौत के बाद लोग कहते थे, अब क्या होगा? कमला हमेशा एक ही जवाब देती, मेरा बेटा है, वही मेरा सहारा है। उसका बेटा था अर्जुन। कमला ने खेतों में काम किया, दूसरों के घर बर्तन मांजे, रात में सिलाई की। अर्जुन पढ़ने में तेज था। गांव के मास्टर कहते, इसे शहर भेजो, बड़ा अफसर बनेगा। कमला ने अपनी 2 बीघा जमीन बेच दी। उस दिन जब कागज पर अंगूठा लगाया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। मेरे बेटे का भविष्य है। अर्जुन शहर गया। किराए के कमरे में पढ़ाई, दिन में कॉलेज, रात में लाइब्रेरी। कमला हर महीने पैसे भेजती, कभी खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे की फीस नहीं रुकने देती। साल बीतते गए। एक दिन फोन आया, मां, मैं जज बन गया। कमला जमीन पर बैठ गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गांव में मिठाई बंटी। लोग बोले, कमला का बेटा जज साहब बन गया, दिल्ली में पोस्टिंग मिली। वहीं एक बड़े उद्योगपति की बेटी रिया से मुलाकात हुई। पढ़ी लिखी, आधुनिक, आत्मविश्वासी। दोनों की शादी हो गई। शादी बड़े होटल में हुई। चमक, रोशनी, बड़े लोग। कमला साधारण साड़ी में कोने में बैठी रही। रिया ने सम्मान तो दिया, लेकिन दूरी साफ थी। शादी के बाद अर्जुन और रिया दिल्ली की एक ऊंची आलीशान सोसाइटी में रहने लगे। कांच की दीवारें, लिफ्ट, सुरक्षा गार्ड, कार पार्किंग। रिया को वो जिंदगी पसंद थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, सोच रहा हूं मां को यहीं बुला लूं। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अर्जुन, गांव की आदतें यहां फिट नहीं होंगी। सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे? और तुम्हारा स्टेटस? अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन मां से प्यार करता था, लेकिन वो रिया को भी दुखी नहीं करना चाहता था। उसने खुद को समझाया, मां गांव में खुश है, मैं हर महीने पैसे भेजता हूं। धीरे धीरे फोन कम हो गए। कमला हर बार कहती, बेटा, काम में ध्यान रखना। कभी नहीं पूछा, मुझे अपने पास कब बुलाओगे? एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। घर की छत टपकने लगी। कमला बीमार पड़ गई। पड़ोसन ने कहा, दिल्ली चली जाओ। बेटा बड़ा आदमी है। कमला ने पहली बार सोचा, शायद अब समय आ गया है। बिना बताए उसने बस पकड़ी। हाथ में एक छोटा सा बैग, साड़ी में लिपटी उम्मीद। दिल्ली पहुंचकर वो उस ऊंची इमारत के सामने खड़ी थी। कांच की चमक, बड़ी बड़ी गाड़ियां। कमला ने ऊपर देखा। यही रहता है मेरा बेटा। गेट पर गार्ड खड़े थे। कहाँ जाना है? कमला मुस्कुराई, अपने बेटे के पास। अर्जुन जज है। गार्ड ने इंटरकॉम मिलाया। रिया ने फोन उठाया, मैडम, कोई बुजुर्ग महिला आई है, कहती है आपकी सास है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर रिया की धीमी आवाज, अभी अर्जुन कोर्ट में है, उन्हें कहो शाम को आए। गार्ड ने कमला की ओर देखा। मैडम ने कहा है, अभी नहीं। कमला समझ नहीं पाई। मैं यही बैठ जाती हूं, बेटा आएगा तो मिल लूंगी। गार्ड ने सख्ती से कहा, यहां बैठना मना है। कमला धीरे धीरे पीछे हट गई। वो इमारत के बाहर फुटपाथ पर बैठ गई। ऊपर किसी बालकनी की लाइट जली। उसे लगा, शायद मेरा बेटा होगा, लेकिन वो खिड़की कभी नहीं खुली। रात गहरी होती गई। कमला ने पहली बार महसूस किया, ऊंची इमारतें सिर्फ ऊंची नहीं होती, उनके दिल भी ऊंचे हो जाते हैं। रात दिल्ली की सड़कों पर धीरे धीरे उतर चुकी थी। ऊंची इमारत की चमक अब और तेज लग रही थी, लेकिन उसके बाहर फुटपाथ पर बैठी कमला की आंखों में अंधेरा उतर आया था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर ठीक किया, बैग को सीने से लगाया और ऊपर बालकनियों की तरफ देखने लगी। अर्जुन, उसके होठों पर बस यही नाम था। कुछ देर बाद गार्ड फिर आया। अम्मा, यहां मत बैठो, सोसाइटी का नियम है। कमला उठी, धीरे धीरे गेट से थोड़ी दूर चली गई। पास के पेड़ के नीचे बैठ गई।
रात ठंडी हो रही थी, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। दिल में जो खालीपन था वो किसी भी ठंड से बड़ा था। उसी समय अर्जुन कोर्ट से लौट रहा था। कार की पिछली सीट पर बैठा वो फाइल देख रहा था। आज का केस भारी था। एक बुजुर्ग मां ने अपने बेटे पर मुकदमा किया था। मुझे घर से निकाल दिया गया, अर्जुन ने फैसला सुनाते हुए कहा था। जो बेटा अपनी मां को ठुकराता है वो कानून और समाज दोनों के सामने दोषी है। कोर्ट में सन्नाटा था। मीडिया ने उसकी तारीफ की, लेकिन उसे क्या पता उसकी अपनी मां उसी समय उसकी ऊंची इमारत के बाहर बैठी थी। रिया बालकनी में खड़ी थी। नीचे दूर एक आकृति बैठी दिखाई दे रही थी। उसने पर्दे खींच दिए। अर्जुन घर आया। रिया, कोई कॉल आया था? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हां, गार्ड ने कहा था कोई बुजुर्ग महिला आई थी, शायद गांव से। मैंने मना कर दिया। तुम कोर्ट में थे। अर्जुन के कदम रुक गए। गांव से? हां, कह रही थी कि तुम्हारी मां है। अर्जुन के हाथ से फाइल गिर गई। वो बिना कुछ कहे लिफ्ट की ओर भागा। गेट पर पहुंचा। वो महिला कहां है? गार्ड बोला, साहब, बहुत देर इंतजार किया। फिर चली गई। किधर गई? शायद बस अड्डे की तरफ। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। रात का बस अड्डा, पीली लाइटें, हल्की भीड़। एक कोने में कमला बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरा शांत। अर्जुन दूर से दौड़ता हुआ आया। मां! कमला ने सिर उठाया। कुछ सेकंड तक वो उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई। तू आ गया बेटा। मैं सोच रही थी व्यस्त होगा। अर्जुन के गले में शब्द अटक गए। मां, आपने बताया क्यों नहीं? कमला ने हल्की हंसी हंसी। बेटा, मां कभी बताकर नहीं आती, बस देखने चली आती है। अर्जुन उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में रिया के शब्द गूंज रहे थे। सोसाइटी क्या सोचेगी? वो कुछ पल चुप रहा। कमला ने सब समझ लिया। बेटा, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। अब देख लिया, मेरा मन भर गया। मां, ऐसा मत कहो। नहीं अर्जुन, तेरी दुनिया अलग है। मैं गांव में ठीक हूं। उसने बैग उठाया। बस आ चुकी थी। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। कमला बस में चढ़ गई। खिड़की से हाथ हिलाया। अर्जुन वही खड़ा रहा। बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन वापस फ्लैट में लौटा। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। मिल लिया? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा। हां, उस रात दोनों के बीच बहुत सन्नाटा था। रिया ने पहली बार अर्जुन की आंखों में खालीपन देखा, लेकिन वो भी चुप रही। कुछ दिनों बाद फिर एक केस आया। एक बूढ़ी मां कोर्ट में खड़ी थी। उसने कहा, मुझे घर में जगह नहीं मिली। अर्जुन ने उस महिला की आंखों में देखा। उसे अपनी मां दिखी। उसकी आवाज भर्रा गई। ये कोर्ट आदेश देती है कि माता पिता को घर से निकालना अपराध है। तालियां बजी। लेकिन इस बार उसे जीत नहीं मिली, क्योंकि अंदर से वो हार चुका था। उधर कमला गांव लौट आई। लोगों ने पूछा, दिल्ली कैसी थी? वो मुस्कुरा दी। बहुत ऊंची इमारतें हैं वहां। किसी ने नहीं पूछा, दिल कितना ऊंचा था। उसने फिर दरवाजे के बाहर चारपाई डाल दी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब उसकी आंखों में इंतजार कम और समझ ज्यादा थी। बस अड्डे वाली रात के बाद अर्जुन की जिंदगी बाहर से वैसी ही रही, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। दिल्ली की वही ऊंची इमारत, वही कांच की दीवारें, वही गाड़ी, वही पद, वही सम्मान। लेकिन अब हर चीज में उसे एक खालीपन सुनाई देता था। रात को वो अचानक उठ जाता। उसे लगता जैसे कोई आवाज दे रहा हो, अर्जुन। वो बालकनी में आकर नीचे सड़क देखता। उसे वो रात याद आ जाती जब उसकी मां फुटपाथ पर बैठी थी। रिया ने कई बार पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? अर्जुन सिर्फ इतना कहता, कुछ नहीं। लेकिन सच ये था, उसके अंदर अदालत चल रही थी और वो खुद कटघरे में खड़ा था।
कुछ हफ्तों बाद एक ऐसा केस उसकी कोर्ट में आया जिसने उसकी आत्मा हिला दी। एक वृद्ध मां अदालत में खड़ी थी, सफेद साड़ी, कांपते हाथ। उसने कहा, मेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन मुझे अपने घर में जगह नहीं मिली। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने फाइल देखी। बेटा भी जज था। उसकी आंखें उस मां की आंखों से मिली। उसे लगा वो कमला को देख रहा है। उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या आप अपने बेटे से कुछ कहना चाहती है? वृद्धा बोली, बस इतना कि मुझे उसके घर की नहीं, उसके दिल की जगह चाहिए थी। अर्जुन का गला भर आया। उस दिन फैसला सुनाते समय उसके शब्द भारी थे। कानून केवल संपत्ति का नहीं, कर्तव्य का भी होता है। जो संतान अपने माता पिता को सम्मान नहीं देती, वो अपने पद की हकदार नहीं। कोर्ट में तालियां गूंजी। मीडिया ने फिर उसकी तारीफ की, लेकिन बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे किसी ने आईना सामने रख दिया हो, और उस आईने में वो खुद को दोषी देख रहा था। उस रात उसने फैसला किया, मैं गांव जा रहा हूं। रिया ने चौंक कर पूछा, अभी? क्यों? मां को लेने। रिया चुप रही। इस बार उसने रोका नहीं। शायद उसे भी अब कुछ समझ आने लगा था। गांव पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। घर के बाहर सन्नाटा था। दरवाजे पर वही चारपाई पड़ी थी, लेकिन इस बार उस पर कोई नहीं था। पड़ोसन शांति दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें नम थी। बेटा, तुम बहुत देर कर दिए। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या हुआ? शांति ने धीरे से कहा, 2 दिन पहले कमला चली गई। अर्जुन के कदम भारी हो गए। घर का दरवाजा खुला। अंदर सन्नाटा। दीवार पर टंगी एक तस्वीर, कमला की। तस्वीर पर ताजी माला। अर्जुन वही जमीन पर बैठ गया। मां, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। चारपाई के पास एक पुरानी पोटली रखी थी। उसमें एक कागज था। अर्जुन ने खोला। उसमें लिखा था, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, उसे कभी दोष मत देना। उसकी दुनिया अलग है। मैं खुश हूं कि वो ऊंचा गया। नीचे एक पंक्ति और, ऊंची इमारतों में रहने वालों को जमीन की याद कम आती है। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़ दिल्ली लौटकर उसने सबसे पहले अपने घर का एक कमरा खाली करवाया। उस कमरे में उसने मां की तस्वीर रखी। हर सुबह वहां दीपक जलाता। रिया उसके पास आई। धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई। अर्जुन ने कहा, गलती मेरी थी। मैंने पद को बड़ा समझ लिया, मां को छोटा। उसने कोर्ट में एक नया प्रस्ताव रखा, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विशेष अभियान। लेकिन उसे पता था, यह सब बहुत देर से था। अब जब वो बालकनी से नीचे देखता तो उसे ऊंचाई अच्छी नहीं लगती। उसे गांव का वो छोटा आंगन याद आता है, जहां चारपाई पर बैठी एक मां बस अपने बेटे का इंतजार करती थी। उसे समझ आ गया था, ऊंची इमारतें इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बड़ा बनाती है उसके दिल की जगह। कानून की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करना आसान है, लेकिन अपने घर में दिल से इंसाफ करना सबसे कठिन। और जो ये देर से समझे, उसे उम्र